परमेश्वर के दैनिक वचन। 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना के दौरान किया गया समस्त कार्य अब समाप्ति पर आ गया है। जब ये सब कार्य मनुष्यों पर प्रकट कर दिया जाता है और मनुष्यों के बीच कर दिया जाता है, केवल उसके पश्चात ही वे परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव और अस्तित्व को जानेंगे। जब इस चरण का कार्य पूरी तरह से संपन्न कर लिया जाएगा, तो मनुष्य के द्वारा नहीं समझे गए सभी रहस्यों को प्रकट कर दिया जाएगा। पहले नहीं समझे गए सभी सत्यों को स्पष्ट कर दिया जाएगा और मानव जाति को उसके भविष्य के मार्ग और मंजिल के बारे में बता दिया जाएगा। यही वो सब कार्य है जो इस चरण में किया जाना है। यद्यपि आज जिस मार्ग पर मनुष्य चलता है, वो भी सलीब का और दुख का एक मार्ग है। फिर भी आज का मनुष्य जो अभ्यास करता है, खाता है, पीता है और आनंद लेता है, वे व्यवस्था के अधीन और अनुग्रह के युग के मनुष्य से बहुत अलग हैं। आज मनुष्य से जो मांग की जाती है, वो अतीत की मांग से असदृश है। और व्यवस्था के युग में मनुष्य से की गई मांग से तो और भी अधिक असदृश है। जब इज़राइल में कार्य किया गया था, तब व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य से क्या मांग की गई थी? उससे सब्त और यहोवा की व्यवस्थाओं का पालन करने से बढ़कर और कुछ की मांग नहीं की गई थी। किसी को भी सब्त के दिन काम नहीं करना था या यहोवा की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना था। परंतु अब ऐसा नहीं है। सब्त पर मनुष्य काम करते हैं, हमेशा की तरह इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। वे जो अनुग्रह के युग में थे, उन्हें बपतिस्मा लेना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें उपवास करने, रोटी तोड़ने, दाख मधु पीने, अपने सिरों को ढकने और दूसरों के पांव धोने के लिए कहा जाता था। अब इन नियमों का उन्मूलन कर दिया गया है और मनुष्यों से और भी बड़ी मांगें की जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का कार्य लगातार अधिक गहरा होता जाता है और मनुष्य का प्रवेश पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो गया है। अतीत में यीशु मनुष्य पर हाथ रखता था और प्रार्थना करता था, परंतु अब जबकि सब कुछ कहा जा चुका है, तो हाथ रखने का क्या उपयोग है? वचन अकेले ही परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। जब अतीत में वो अपना हाथ मनुष्य के ऊपर रखता था, तो ये मनुष्य को आशीष देने और चंगा करने के लिए था। उस समय पवित्र आत्मा इसी प्रकार से काम करता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब पवित्र आत्मा कार्य करने और परिणामों को हासिल करने के लिए वचनों का उपयोग करता है। उसने अपने वचनों को तुम लोगों के लिए स्पष्ट कर दिया है और तुम लोगों को बस उन्हें
वैसे ही अभ्यास में लाना चाहिए जैसे तुम्हें बताया गया है। उसके वचन उसकी इच्छा हैं और उस कार्य को दर्शाते हैं जिसे वो करना चाहता है। उसके वचनों के माध्यम से तुम उसकी इच्छा को और उस चीज को समझ सकते हो जिसे प्राप्त करने के लिए वो तुम्हें कहता है। तुम्हें हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे तौर पर उसके वचनों को अभ्यास में लाओ। कुछ लोग कह सकते हैं, मुझ पर अपना हाथ रख, मुझ पर अपना हाथ रख ताकि मैं तेरे आशीष प्राप्त कर सकूं और तेरा भागी बन सकूं। ये सभी पहले के अप्रचलित अभ्यास हैं जो अब निषिद्ध हैं, क्योंकि युग बदल चुका है। पवित्र आत्मा युग के अनुरूप कार्य करता है, न कि इच्छानुसार या तय नियमों के अनुसार। युग बदल चुका है और एक नया युग अपने साथ नया काम अवश्य लेकर आता है। ये कार्य के प्रत्येक चरण के बारे में सच है और इसलिए उसका कार्य कभी दोहराया नहीं जाता है। अनुग्रह के युग में यीशु ने इस तरह का बहुत सा कार्य किया, जैसे कि बीमारियों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना, मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए मनुष्य पर हाथ रखना और मनुष्य को आशीष देना। हालांकि ऐसा करते रहने से वर्तमान में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उस समय पवित्र आत्मा उस तरह से काम करता था क्योंकि वो अनुग्रह का युग था और आनंद के लिए मनुष्य पर बहुत अनुग्रह बरसाया गया था। मनुष्य को कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी और जब तक उसके पास विश्वास था वो अनुग्रह प्राप्त कर सकता था। सबके साथ अत्यधिक अनुग्रह के साथ व्यवहार किया जाता था। अब युग बदल चुका है और परमेश्वर का काम और आगे प्रगति कर चुका है। उसकी ताड़ना और न्याय के माध्यम से मनुष्य की विद्रोहशीलता को और मनुष्य के भीतर की अशुद्धता को दूर किया जाएगा। चूंकि वो छुटकारे का चरण था, इसलिए मनुष्य के आनंद के लिए मनुष्य पर पर्याप्त अनुग्रह प्रदर्शित करते हुए परमेश्वर को ऐसा काम करना पड़ा ताकि मनुष्य को पापों से छुटकारा दिया जा सके और अनुग्रह के माध्यम से उसके पापों को क्षमा किया जा सके। वर्तमान चरण ताड़ना, न्याय, वचनों के प्रहार और साथ ही अनुशासन तथा वचनों के प्रकाशन के माध्यम से मनुष्य के भीतर के अधर्मों को प्रकट करने के लिए है, ताकि बाद में मानव जाति को बचाया जा सके। ये कार्य छुटकारे के कार्य से कहीं अधिक गहरा है। अनुग्रह के युग में मनुष्य ने पर्याप्त अनुग्रह का आनंद उठाया और चूंकि उसने पहले से इस अनुग्रह का अनुभव कर लिया है और इसलिए मनुष्य के द्वारा इसका अब और आनंद नहीं उठाया जाना है। ऐसे कार्य का समय अब चला गया है तथा अब
और नहीं किया जाना है। अब मनुष्य को वचन के न्याय के माध्यम से बचाया जाता है। मनुष्य का न्याय उसकी ताड़ना और उसके परिष्कृत होने के पश्चात इन सब के परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव बदल जाता है। क्या ये उन वचनों की वजह से नहीं है जिन्हें मैंने कहा है? कार्य के प्रत्येक चरण को समूची मानव जाति की प्रगति और उस युग के अनुसार किया जाता है। समस्त कार्य का अपना महत्व है। ये अंतिम उद्धार के लिए मानव जाति की भविष्य में एक अच्छी मंजिल के लिए है, और इसलिए है कि अंत में मनुष्य को उसके प्रकार के अनुसार विभाजित किया जा सके।